आपका कौन सीखेगा जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण सीरीज और वो ये है अंग्रेजी लेटर्स कब और कहां साइलेंट होते हैं। ये कई पार्ट में आने वाले हैं। पहला पार्ट है। अगर आपने सारे पार्ट को अंत तक देख ली तो आप जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म कर लेंगे कि अंग्रेजी अक्षर कहां कहां साइलेंट होते हैं और कहां पढ़े जाते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। बी कब साइलेंट होते हैं? पहला नियम देखिए बी का। बी कब साइलेंट होते हैं? अब देखिए एम के बाद बी साइलेंट होगा। एम के बाद बी क्या होगा? साइलेंट होगा। जैसे COMB, तो यहां देखिए एम है उसके बाद बी है, तो क्या रूल बताया? एम के बाद बी साइलेंट होगा। तो एम के बाद यहां क्या है? बी है। एम के बाद क्या है? बी है। साइलेंट का मतलब पढ़ा नहीं जाएगा। अब सिर्फ आपको इतना का ही उच्चारण करना होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? काम। काम कम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? काम। ये बी क्या होगा? पढ़ा नहीं जाएगा, जिसका मीनिंग होता है कंधा। अब देखिए DUMB। DUMB रूल क्या बता? एम के बाद बी साइलेंट होगा। तो यहां एम के बाद क्या है? बी है। तो एम के बाद ये बी जो है ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये क्या होगा? साइलेंट होगा। अब देखिए ये पढ़ा इतना ही जाएगा। DUMB तो लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा डम। क्या पढ़ा जाएगा? डम, जिसका मीनिंग होता है बेवकूफ गुंगा। क्या होता है? बेवकूफ और गुंगा। अब देखिए THUMB लिखा जाएगा थम, लेकिन एम के बाद बी आ रहा है। एम के बाद क्या आ रहा है? बी। एम के बाद जब बी आए तो ये बी क्या होता है? पढ़ा नहीं जाता है। तो इस बी को नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या? THUMB थम। क्या पढ़ेंगे? थम पढ़ेंगे। थम, जिसका मीनिंग होता है अंगूठा। जिसका मीनिंग होता है अंगूठा। अब देखिए TOMB क्या होगा? ये टम तो लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? एम के बाद जब बी आया है तो ये बी पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ा जाएगा TOM। तो क्या होगा? टाम, जिसका मीनिंग होता है समाधि। समाधि। अब देखिए दूसरा रूल देखिए साइलेंट होने का। टी से पहले बी साइलेंट होगा। टी से पहले बी क्या होगा? साइलेंट होगा। अब देखिए यहां पर जैसे DOUBT, तो यहां आखिर में टी है, उससे पहले बी है। टी से पहले बी है इसलिए ये बी क्या होगा? साइलेंट होगा। टी से पहले बी हो तो साइलेंट होगा, पढ़ा जाएगा डाउट। इसको क्या पढ़ेंगे? डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जिसका मीनिंग होता है संदेह। DEBT डेप्ट, क्या लिखा है? डेप्ट, लेकिन टी से पहले ये बी है। टी से पहले क्या है? बी है। तो इसका अब इसका उच्चारण होगा डेट, जिसका मीनिंग होता है तरंग। क्या होता है? तरंग। अब आपको ये रूल दिमाग में रखना चाहिए कि बी कहां कहां साइलेंट होगा। एम के बाद बी साइलेंट होगा। कम्ब को काम पढ़ा जाएगा। डम्ब को डम पढ़ा जाएगा। थम्ब को थम पढ़ा जाएगा और टम को टाम पढ़ा जाएगा। और टी से पहले बी हो तब भी वो साइलेंट होगा। जैसे डाउट टी से पहले बी है। डेट जैसे टी से पहले बी है तो इसे डेट पढ़ा जाएगा। अब अगला रूल देखिए कि पी और एस कब साइलेंट होते हैं। पी और एस कब साइलेंट होगा उसका पूरा रूल आप देखिए। एन क्या? एन तथा एस से पहले आने पर, कौन आने पर? ये पी और एस आने पर पी क्या होगा? साइलेंट होगा। पी क्या होगा? साइलेंट होगा। एम के बाद एन आता है तो एन क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे अब उदाहरण से आप समझिए, उदाहरण में सारी चीज आपको समझ में आएगी। यहां पहला रूल क्या बता? पी और एस कब साइलेंट होता है? तो पहला रूल एन तथा एस से पहले आने पर, एन तथा एस से पहले अगर क्या आता है? पी आता है तो साइलेंट होगा। अब देखिए
न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स। ये देखिए यहां पर देखिए, आप गौर कीजिए, एन है, एन से पहले पी है, क्या है यहां बता, पी कब साइलेंट होगा, एन से पहले हो तो वो साइलेंट होगा। तो यहां पे ये पी पढ़ा नहीं जाएगा, ये साइलेंट होगा। तो न्यूमेटिक पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा नहीं जाएगा, लिखना तो पड़ेगा लेकिन पढ़ा नहीं, जिसका माने होता है वायु शास्त्र। न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स जिसका माने होता है वायु शास्त्र। अब देखिए यहां पर भी क्या है, एन से पहले क्या है, पी है, तो ये भी पी पढ़ा नहीं जाएगा, ये इस पी का भी क्या होगा, उच्चारण नहीं होगा। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बोलते हैं ना, न्यूमोनिया। हाँ, तो न्यूमोनिया मीन्स होता है एक बीमारी है जो बच्चों को ज्यादा होते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, लिखा तो जाएगा पी न्यूमोनिया लेकिन पढ़ा जाएगा न्यूमोनिया। अब देखिए ये अगर एन से पहले पी आता है तो पढ़ा नहीं जाएगा, एस से पहले भी अगर पी हो तो वो भी पी पढ़ा नहीं जाएगा। यहां देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो यहां पर एस से पहले क्या है, एस से पहले पी है तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, इस पी का भी उच्चारण नहीं होगा, जिसका माना होता है साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, मनोविज्ञान। क्या होता है, मनोविज्ञान। अब देखिए यस से पहले अगर पी हो, एस से पहले पी हो, तो यस से पहले एस बाद में है और ये पी पहले, यस से पहले अगर पी हो तो ये भी पढ़ा नहीं जाएगा, तो पढ़ा क्या जाएगा, शाम। क्या पढ़ा जाएगा, शाम। ये पी पढ़ा नहीं जाएगा, जिसका माने होता है भजन। क्या होता है, भजन। अब देखिए दूसरा रूल क्या बताता है, एम के बाद एन आता है तो एन साइलेंट होता है। एम के बाद एन आता है, एम के बाद एन आता है तो एन क्या होता है, साइलेंट होता है। एम के बाद यहां देखिए एम है, इसके बाद एन है, आटम, इसको क्या पढ़ते हैं, आटम। हाँ, तो यहां आखिर में ये एन क्या होगा, साइलेंट होगा, इसलिए कि एम के बाद आ रहा है और रूल भी यही बता रहा है कि एम के बाद एन आए तो क्या होगा, साइलेंट होगा। तो इसको पढ़ेंगे आटम। आटम मीन्स होता है पतझड़, पतझड़ का मौसम, जिस महीने में पत्ते झड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पतझड़। अब दूसरा रूल देखिए, दूसरे अक्षर को देखिए, कॉलम। क्या पढ़ेंगे इसे, कॉलम। तो ये एन पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए कि एम के बाद आ रहा है। अब देखिए एक वर्ड बहुत ही जो पार्लियामेंट में या किसी को कोई परेशान करता है तो उसके बारे में लोग अपना जो ख्याल देते हैं, कंसेप्शन देते हैं, क्या होता है, कंडेम, कंडेम करता हूं मैं, है। तो यहां देखिए एम के बाद क्या है, एन है, ये भी पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये रूल जिसका माने होता है निंदा करना। तो आपको ये समझ में आ गया कि पी एस कब साइलेंट होंगे, पी कहां कहां साइलेंट होगा, एन से पहले अगर पी आता है तो साइलेंट होगा, जैसे न्यूमेटिक्स जिसका माना होता है वायु शास्त्र, और एन से पहले पी साइलेंट होगा, जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया मीन्स न्यूमोनिया। एस से पहले अगर पी आता है तो साइलेंट होगा, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान। एस से पहले पी आए तो साइलेंट होगा, जैसे शाम, जिसका माने होता है भजन। और एन के बाद अगर एन आता है तो क्या होता है, वो एन साइलेंट होता है। एन क्या होता है, जैसे आटम, आटम मीन्स होता है पतझड़। एन से पहले एम के बाद अगर एन आता है तो साइलेंट होता है, जैसे कॉलम, कॉलम में एन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे स्तंभ, इसका माने होता है स्तंभ, खंभा। कंडेम, जैसे एम के बाद एन आया तो ये भी पढ़ा नहीं है, इसका पढ़ा जाएगा कंडेम, निंदा करना। अब अगले वीडियो को बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।